वेलकम टू इन्वेस्ट आचार्य। आज हम बात करेंगे प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज के बारे में। पिछले कुछ दिनों से ये कंपनी बहुत ही न्यूज में चल रही है और कंपनी के न्यूज में चलने का रीजन ये है कि इंडिया के दो सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला और राधाकृष्ण दमानी ने इस स्टॉक में साथ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो चलिए अब हम कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में देखते हैं। जैसे कि नाम पे से पता चलता है कि कंपनी एक रियल एस्टेट डेवलपर है, लेकिन प्रोजोन मेनली 3 सेगमेंट में काम करती है: शॉपिंग मॉल डेवलपिंग एंड मैनेजमेंट। कंपनी मॉल बनाती तो है लेकिन साथ ही साथ उनको मैनेज भी खुद ही करती है। नंबर 2 रेसिडेंशियल डेवलपिंग और नंबर 3 कमर्शियल डेवलपिंग। कंपनी के रेवेन्यू को हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 लीज एंड मैनेजमेंट इनकम। मैंने आपको आगे बताया था कि कंपनी सिर्फ मॉल बनाती नहीं, उसको मैनेज भी करती है। और दूसरी चीज है लीज। अभी जिन फ्रेंड्स को लीज का मतलब नहीं पता, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो लॉन्ग टर्म के रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसको लीज बोलते हैं। तो कंपनी अपना 90% ऑफ रेवेन्यू यहां से जनरेट करता है और बाकी का 10% वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट से, जो कमर्शियल हो गया, जो रेसिडेंशियल हो गया, वहां से जनरेट करता है। तो चलिए अब हम कंपनी के कुछ बिजनेस एसेट देखते हैं। नंबर 1, प्रोजोन के पास यूके में टॉप 20 में से 12 मॉल है, जिसे प्रोजोन ओन भी करता है और मैनेज भी करता है। नंबर 2, कंपनी के पास जो इंडिया में लैंड है, उनकी टोटल वर्थ है 2000 करोड़, यानी कि जो डेवलप हो चुकी है और जो अंडर डेवलपमेंट है। कंपनी के मॉल्स मेनली औरंगाबाद, कोयंबतूर एंड नागपुर में हैं। कंपनी के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कोयंबतूर, नागपुर एंड इंदौर में है। कंपनी के कमर्शियल प्रोजेक्ट जो कि औरंगाबाद ट्रेड सेंटर एंड मुंबई ट्रेड सेंटर, जो कि कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जो कोविड के कारण रुका हुआ था, अब वो फिर से शुरू हो चुका है। कंपनी, जो मैंने आपको आगे बताया कि कंपनी मॉल मैनेज भी करती है, तो कंपनी ने कुछ बड़ी ब्रांड्स की फ्रेंचाइज ले रखी है, जैसे कि बिग बाजार, H&M, आइनॉक्स, रिलायंस डिजिटल। बाकी के सारे नाम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रोजोन की कुछ सब्सिडरी कंपनीज के बारे में जानते हैं। प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज अपनी सब्सिडरीज के थ्रू 2 मिलियन स्क्वायर फुट से भी ज़्यादा का एरिया डेवलप करवा रही है, जिसमें कि मेन उनकी सब्सिडरीज हैं रॉयल मॉल, एयरलाइंस मॉल, एम्पायर मॉल, कृति मल्टी ट्रेड और हॉगवुड कमर्शियल डेवलपर्स। तो चलिए अब हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, उस सेक्टर के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। कंपनी मेनली मॉल्स को बनाती है और उसको मैनेज करती है। तो देखिए, अगर आपको ये सेक्टर में ग्रो करना है तो आपको बहुत कैपिटल की नीड रहेगी। अगर आपको मॉल बनाना है तो उसके लिए लैंड चाहिए होगा, तो वो लैंड को खरीदने में और वो लैंड के ऊपर डेवलपमेंट करने में जो सीमेंट होता है, जो आयरन की रॉड्स होती है, उसके बारे में। और दूसरी चीज़ कि ये चीज़ों को मैनेज करने के लिए फंड्स चाहिए होता है, और जब तक वो मॉल बन नहीं जाता तब तक वहाँ से इनकम नहीं आता। और ऐसा तो नहीं है ना कि मॉल आज बनाना शुरू करेंगे तो 2-3 महीनों में बनेगा। मॉल को बनने में 2-3-4 साल लगते हैं। इसके लिए भी आप कोई भी रियल एस्टेट कंपनी का एनालिसिस कर लीजिए, उसका ग्रोथ तभी आता है जब उसके प्रोजेक्ट खत्म हो चुके होते हैं। और कोविड के कारण ये सेक्टर अभी बहुत डाउनफॉल में चल रहा है। मेरे हिसाब से राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें बहुत पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है। राकेश झुनझुनवाला और राधाकृष्ण दमानी जैसे इन्वेस्टर के पास जो हायर मैनेजमेंट होता है, उनका एक्सेस होता है। और वो दोनों इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर है जो कंपनी में तब इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनी ग्रोथ कर रही होती है। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में ज़्यादा बोरोविंग्स हो, कंपनी के पास डेप्थ ज़्यादा हो, लेकिन कंपनी का एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है। कंपनी की सेल्स अप डाउन जा रही है, लेकिन एक बार उन्होंने अपने लैंड्स को अच्छे से डेवलप कर लिया, फिर कंपनी वहाँ से प्रॉफिट दिखा पाएगी। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए सबसे पहले हम कंपनी का प्राइस चार्ट देखते हैं, जो कि मैंने टिकर टैब की वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है। कंपनी ने पिछले 1 महीने में, यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से पिछले 1 महीने में -15% का रिटर्न दिया हुआ है। और टिकर टैब की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के ऊपर सिर्फ 2 ही ग्रीन फ्लैग है। एक कि कंपनी ओवरबॉट जोन में नहीं है, और दूसरा कि कंपनी ASM एंड GSM की लिस्ट में नहीं है। तो चलिए अब
हम टिकर टेप का प्रो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं, जिसमें कि एक भी ग्रीन फ्लैग नहीं है। डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट 12 मंथ के लिए बहुत ही हाई है और क्वालिटी चेक्स के लिए इनसफिशिएंट डेटा है और ग्रोथ स्कोर के लिए भी इनसफिशिएंट डेटा है। कोई भी बड़े इन्वेस्टर या फंड मैनेजर की इसमें बाइंग या सेलिंग की कोई डिटेल्स नहीं है और बाकी सब पी वगैरह आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम कंपनी की नेट सेल्स देख लेते हैं, जो कि करोड़ में है। कंपनी ने 2018 में 107 करोड़ की सेल्स की थी, जो बढ़ के 2019 में 133 करोड़ की हो गई और 2020 में ड्यू टू कोविड वो सेल्स 105 करोड़ की रह गई है, जो कि एक बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो चलिए अब हम कंपनी के नेट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देख लेते हैं। कंपनी ने 2018 में 4 करोड़ रुपए का लॉस किया था। कंपनी ने 2019 में 7 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था और कंपनी ने 2020 में 6 करोड़ रुपए का लॉस किया था। तो चलिए अब हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं, जो कि 2018 में 39% का था, 2019 में जो बढ़ के 51% का हुआ और 2020 में जो बढ़ के 57% का हुआ। आप भी ये सोच रहे होंगे कि कंपनी इतना अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन रखती है तो कंपनी प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा पा रही। इसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी के ऊपर कर्ज है और वो कर्ज के इंटरेस्ट पेमेंट में ही कंपनी का मेन प्रॉफिट चला जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट बर्डन कितना है। कंपनी का जो इंटरेस्ट बर्डन है जो वो 2018 में 27 करोड़ का था, जो 2019 में बढ़ के 34 करोड़ का हो गया और 2020 में फिर से बढ़ के वो 42 करोड़ का हो गया। इसका मतलब है कि कंपनी एक साल में 42 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती है, यानी कि कंपनी का 42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डायरेक्टली इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही चला जाता है। तो चलिए अब हम कंपनी का डेब्ट बर्डन देखते हैं कि कंपनी के ऊपर आखिर कर्जा कितना है। 2018 में कंपनी के ऊपर 307 करोड़ का कर्जा था, 2019 में जो बढ़ के 320 करोड़ रुपए का हुआ और 2020 में जो 414 करोड़ रुपए का हुआ। यानी कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ये एक अच्छा साइन नहीं है, लेकिन मैंने आपको आगे बताया कि कंपनी जो सेक्टर में ऑपरेट करता है वो सेक्टर में ऑपरेट करने के लिए और ग्रो करने के लिए कंपनी को बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देख लेते हैं, जिसका मेन हाईलाइट ये है कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास 30.40% का ही स्टेक है और वो पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। कंपनी के लिए सबसे बैड साइन है होता है कि प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं या तो कम कर रहे हैं। और दूसरे कुछ की इन्वेस्टर्स का जो नाम है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें से 2 नाम सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। राकेश झुनझुनवाला जिनके पास 2.1% का स्टेक है और राधा कृष्ण दमानी जिनके पास 1.3% का स्टेक है। तो चलिए अब हम कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। कंपनी के मेन CEO एंड फाउंडर हैं निखिल चतुर्वेदी जी। कंपनी के को फाउंडर एंड डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है साली चतुर्वेदी जी। इन दोनों भाइयों ने ये कंपनी की स्टार्टिंग की हुई है और कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं दुष्यंत सागर जी, जो कि प्रोजोन के एक्स चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, और मिस्टर पुनीत गुप्ता जो कि CEO है जी एंटरटेनमेंट के, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में उमेश कुमार जी जो कि एक IAS ऑफिसर है। उनका मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड इन्वेस्टमेंट। और कंपनी की एक और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है दीपा हैरिस जी, जो कि एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है।